आकाश आज बहुत तेज गाड़ी चला रहा था। इतनी तेज रफ्तार से उसने आगे कभी गाड़ी नहीं चलाई थी। उसे याद है कि उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाया करते थे कि तेरी गाड़ी के साथ तो पैदल चलने वाले भी आगे निकल जाते हैं। लेकिन आज उसकी गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। तेज रफ्तार और साथ में ऊंची आवाज में गाड़ी में लगे गानों के साथ वो खुद भी गा रहा था। उसे खुद भी आज अपने ऊपर हैरानी हो रही थी। आज उसके दिल पर और उसकी स्पीड पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं था और ऐसे महसूस कर रहा था जैसे हवा के साथ बातें कर रहा हो। यह उसकी खुशी की रफ्तार थी। आज उसे तान्या से मिलने जाना है। तान्या, उसे सोचते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी। उसकी जिंदगी का दूसरा सपना जिसे वो आज पूरा करने जा रहा था। आज सारा मंजर बदला हुआ था। आज पहली बार उसे लग रहा था जैसे कोई उसे आसमान में उड़ाए हुए ले जा रहा हो। इतनी तेज गाड़ी की हवा को भी चीरती हुई तेज गति से आगे बढ़ रही थी। यह उसकी जवानी का जोश था और ऊपर से तान्या की यादों में बहुत तेज गति से उससे मिलने के लिए वक्त को भी पीछे छोड़ रहा था। राधे श्याम जी रोज की तरह सुबह की सैर को सड़क पर निकले हुए थे। अपने पास से इतनी तेज रफ्तार से निकली गाड़ी को देख वो मन ही मन बुदबुदाए, आजकल के लड़कों में बहुत जोश चढ़ा है, जवानी का डर ही नहीं है, खुद भी मरेंगे, सड़क पर चलने वालों को भी मारेंगे। तभी अचानक आकाश को लगा वह गलत आ गया है। उसे नीचे वाली सड़क पर जाना था और वह फ्लाईओवर पर आ गया है। थोड़ा आगे जाकर वो डिवाइडर से फिर मुड़ा। ओफो बेटा, अब फिर से पीछे मुड़। बहुत जल्दी थी। वापसी पर उसने देखा सड़क पर एक बुजुर्ग गिरे हैं। लगता है कोई गाड़ी हिट करके निकल गई है। तभी एक पल के लिए उसने सोचा कि वह निकल जाए, लेकिन नहीं, वो निकल नहीं पाया और रुक गया। वो भागकर सड़क के दूसरी ओर गया। उसने देखा कि एक बुजुर्ग मतलब राधे श्याम जी सड़क के किनारे खून से लथपथ पड़े हैं। ऐसे लग रहा था कोई गाड़ी उन्हें हिट करके आगे निकल गई है। आसपास कोई भी नहीं था। चलिए मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ, आकाश ने राधे श्याम जी को उठाते हुए कहा। राधे श्याम जी भी पहचान गए थे कि यह वही लड़का है जो अभी थोड़ी देर पहले तेज रफ्तार से उनके पास से निकला था। आकाश ने उन्हें उठाकर अपनी गाड़ी में बिठाया। आप ठीक हो, यह कहकर गाड़ी चलाने लगा। मैं आपको पास के किसी हॉस्पिटल में ले चलता हूँ। सड़क पर 3 किलोमीटर की दूरी पर एक हॉस्पिटल दिखा। आकाश उसी हॉस्पिटल में उन्हें ले गया। उनकी मरहम पट्टी करवाई। डॉक्टर से पूछा, इन्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? डॉक्टर ने कहा, नहीं, ज्यादा नहीं लगी है, बचाव हो गया है। अगर आप चाहे तो घर ले जा सकते हैं। आकाश ने उनसे घर का पता पूछा और कहा, अंकल मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। आपका घर कहाँ है? बेटा मेरा घर तुम्हारी लेन में पीछे वाले फ्लैट में है। मैं अक्सर तुम्हें ऑफिस जाते हुए देखता हूँ। मैं उस समय सैर जा रहा होता हूँ। आज जब तुम बहुत तेज गाड़ी चलाते हुए मेरे सामने से निकले तो मैंने आज की युवा पीढ़ी को कोसा कि जवानी के जोश में युवा पीढ़ी के मन में जरा सा भी डर ही नहीं है। यह युवा पीढ़ी अपनी रफ्तार को नियंत्रित कर पाएगी। मैं सुबह हर रोज की तरह पैदल सैर को निकला था और मुझे एक गाड़ी ने टक्कर मार दी और तुमने मुझे बचाया, लेकिन मेरी विचारधारा को भी बदल दिया। उसके बाद मैंने सोचा युवा पीढ़ी सिर्फ रफ्तार ही नहीं जानती है, अपनी जिम्मेदारियों को भी जानती है। मुझ अनजान की मदद की तो मेरे दिमाग में सुबह जो तुम्हारी तस्वीर बनी थी
उसके लिए तुमसे माफी चाहता हूँ, आकाश ने कहा। आप प्लीज ऐसा ना कहें। माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा न करें। मोहन ने कहा, मैंने तुम्हें मन के भाव बताए हैं और मुझे खुशी है। युवा पीढ़ी को रफ्तार के साथ अपनी जिम्मेवारी का अपना पूरा होश है। मोहन ने उसे आशीर्वाद दिया। आकाश उन्हें घर छोड़कर वहां से वापस चला और तान्या को याद कर मुस्कुराते हुए फिर से अपनी राह चल पड़ा।